नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला हेल्थ फॉर एवरीवन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सबसे छोटा सा टॉपिक, सबसे कॉमन होने वाला टॉपिक, वो है सर्दी जुकाम यानी कि कॉमन कोल्ड। सर्दी हो या गर्मी, दोनों सीजन में, चाहे बारिश, ये तीनों ही वेदर जो होते हैं, इन तीनों ही वेदर में सर्दी जुकाम खांसी जो है एक कॉमन बीमारी निकल के आती है, और जिसमें सब लोग ये सोचते हैं कि क्या घर में सही होगा, डॉक्टर को दिखाकर सही होगा या हॉस्पिटल जाकर सही होगा। तो हम तीनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले हम डाटा की देखते हैं। हर बार हम डाटा डिस्कस करते हैं कि डाटा क्या है जुकाम, सर्दी जुकाम के लिए। देखा जाए कॉमन कोल्ड जो है, वो सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है, वो विंटर सीजन में, सर्दी के सीजन में 100 पेशेंट को अगर एक बार अगर होता है, मान लीजिए कि अगर 100 लोगों को होता है, ठीक है, तो वहीं समर के सीजन में यानी कि गर्मियों के सीजन में एज कंपेयर टू सर्दी के वो 50 से 70 लोगों को होता है। तो मान के चलिए कि अगर 100 लोगों को सर्दियों में हो रहा है तो 70 लोग जो है वो गर्मियों में होता है, मतलब 30% जो है वो मार्जिन रह जाता है। वो किसकी वजह से होता है? वो वेदर चेंज की वजह से, ठंडा गर्म की वजह से, बारिश में एकदम से सडन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो देखने को मिलता है। उसी वजह से जब वेदर चेंज होता है तो क्लाइमेट चेंज होता है, तो उसकी वजह से जो कॉमन कोल्ड है वो स्टार्ट हो जाता है, वो वहीं से वायरल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब 2025 के डाटा में चलते हैं कि 2025 में क्या हुआ था, कॉमन कोल्ड किस तरह से रहा था। जनवरी से मार्च के महीने में 10%, 10.7%, 10.7% वायरल इन्फेक्शन हुए थे। ठीक है, अब वहीं अप्रैल टू जून, क्योंकि अप्रैल टू जून जो होती है वो मान के चलते हैं कि गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं। इस साल जो है वो गर्मियां 2026 में थोड़ा सा लेट हो रही हैं, पर हाँ पिछले साल जो था वो 11.5% अप्रैल टू जून में। इसका मतलब कि जो केसेस हैं वो थोड़ा सा राइज हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्दी, ठंडा, बारिश, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ मिक्स होके आ रही हैं। इस बार 2026 में कुछ अलग सा हो रहा है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन रेट है वो 11.5 लगभग 1% बढ़ा हुआ है एज कम्पेयर टू सर्दी के। तो इसलिए मैं हर बार बोल रहा हूं कि इस बार जो है ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या हैं, क्यों हो रहे हैं, इसका वजह क्या है? सबसे पहला, वायरल इन्फेक्शन में स्नीजिंग, बार बार छींके आना, कफिंग, बार बार खांसी होना, कनेक्शन विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर सपोज किसी को खांसी जुकाम हो रखा है, किसी को स्नीज हो रहा है, किसी को छींके आ रही है बार बार, और उन्होंने खुले हाथों से छींक के, जैसा कि हमने कॉमन उसमें देखा था, कोरोना में देखा था कि छींकता है कोई और छींकने के बाद अपने हाथ मिला ले किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से, तो उसको भी वो चीज़ इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हम कनेक्शंस बैठाते हैं तो हमें भी हो जाएगा। दूसरा, गर्मियों के दिनों में हम लोग अक्सर क्या करते हैं, एसी घर में लगा हुआ है तो हम एसी का टेम्परेचर बहुत डाउन कर देते हैं, हमारा शरीर का टेम्परेचर एकदम 16 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, अगर कुछ ही काम की वजह से बाहर जाना पड़े तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 16 डिग्री हो जाता है। अब वहीं जब हम बाहर जाते हैं तो लगभग 34 से 35 या 40 डिग्री टेम्परेचर बाहर, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो ऑब्वियसली 40 डिग्री हो रहा होगा। ठीक है, तो जो बॉडी का टेम्परेचर डिसबैलेंस होने की वजह से सोर थ्रोट, कफ और फीवर, सोर थ्रोट गले में खराश, कफ मतलब खांसी, और फीवर जो है वो कभी आएगा कभी जाएगा, कभी आएगा कभी जाएगा, ये सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। तीसरा, पॉल्यूशन, खूब सारा व्हीकल है, खूब सारी पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, जिसमें डस्ट सबसे नंबर पहले पे आता है। पॉलन काउंट मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, खूब हवा चलती है, हवा चलने के साथ साथ क्या होता है, धूल और जो पेड़ों के जो परागकण होते हैं, परागकण जो है वो हवा से एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अस्थमेटिक पेशेंट या जिनको कॉमन कोल्ड की साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गर्मियों के दिनों में जब हवा ज़्यादा चल रही हो। तो पॉल्यूशन तो खूब सारा है, हम लोग खुद फैला रहे हैं पॉल्यूशन। ठीक है, पेड़ नहीं लगा रहे हैं, मैंने जैसे इसमें लिखा भी है कि हम लोग पेड़ को नहीं लगा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं। चौथा, डिहाइड्रेशन, गर्मियों के दिनों में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना होता है, वो सभी के लिए है, वो मैंडेटरी है, लेकिन हम पीते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, वीक इम्यूनिटी,
जब डिहाइड्रेशन होगा, शरीर में पानी कम होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से शरीर ऑटोमेटिकली डाउन होगा, शरीर के जो पानी है वो कम होगा, जिसकी वजह से वीकनेस आएगी और जो इम्यूनिटी है वो ऑटोमेटिकली डाउन होती चली जाएगी। रैंडम फीवर, कभी भी बुखार आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि शरीर हमेशा बुखार में ही है, शरीर में बुखार रहेगा, लेकिन अगर थर्मामीटर में नापा जाएगा तो वो बुखार नहीं डिटेक्ट होता है। वीक इम्यून सिस्टम होगा, अगर बुखार आएगा, लगातार वीकनेस बनी रहेगी, ठीक है, डिहाइड्रेशन होता रहेगा, तो ऑब्वियसली देखा जाएगा कि उसमें वीक इम्यून सिस्टम हो जाएगा और कभी बुखार हो जाएगा, कभी भी जुकाम हो जाएगा, कभी चीखें हो जाएंगी, कभी खांसी हो जाएगी, कभी सोर थ्रोट हो जाएगा, ये सारे सिम्टम्स लगे रहेंगे लगातार, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, अगर कॉमन कोल्ड हो जाए तो सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? स्नीजिंग, बार बार छींके आना, रनिंग नोज, नाक से बार बार पानी गिरेगा, और उसके कांटेक्ट में जो लोग आएंगे उनको भी रनिंग नोज की प्रॉब्लम हो जाएगी या कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाएगी। कफ, हेडेक, अक्सर सिर में दर्द रहने लगेगा, लगातार सिर में दर्द, बॉडी एक, शरीर में लगातार दर्द रहेगा, इस तरह का लगेगा कि शरीर में किसी भी तरह की जान नहीं है और बुखार सा लग रहा है, लेकिन वो मैंने बताया कि टेम्परेचर जो है टेम्परेचर मशीन में डिटेक्ट नहीं होगा या थर्मामीटर में डिटेक्ट नहीं होगा। वीकनेस लगेगी क्योंकि डिहाइड्रेशन हो चुका है, इम्यूनिटी जो डाउन हो चुकी है, तो डिहाइड्रेशन होगा तो वीकनेस होगी। और सोर थ्रोट, गले में खराश। अब प्रिवेंशन क्या है, क्या हम प्रिवेंशन करके इससे बच सकते हैं? पहला है विटामिन सी। अगर जब भी देखा गया है कि लोगों को जिसको भी कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम होती है तो वो लोग क्या करते हैं, पानी बंद कर देते हैं। दूसरा, विटामिन सी की जो टैबलेट होती है या विटामिन सी के जो भी सोर्स होते हैं वो बंद कर देते हैं। तो हमें विटामिन सी लेना है। विटामिन सी के जो भी सोर्स होते हैं, चाहे नींबू हो गया, ठीक है, चाहे संतरा हो गया, चाहे वाटरमेलन हो गया, अनानास हो गया, इन सब चीज़ों को लेके हम विटामिन सी बढ़ा सकते हैं। फ्रूट्स इंटेक बढ़ाना है, जो अलग अलग सीजन की जो जितने भी फल आते हैं उनको ले सकते हैं। थोड़ा सा अगर अच्छा होम रेमेडी पे चलें तो जो तुलसी का काढ़ा जो होता है या तुलसी के पत्ते जो होते हैं उसका हमें काढ़ा बनाकर पीने से वो जो कॉमन कोल्ड है इसमें हमें आराम मिल सकता है, इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है। जिंजर अपने आप में एक गुणकारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिंजर ले सकते हैं। टर्मरिक मिल्क हम घर में हमारी माता जो देती है, हमारी मम्मियाँ जो देती हैं घर में, कि थोड़ा सा अगर कुछ कॉमन कोल्ड हो जाए तो गर्म दूध करके उसमें हल्का सा हल्दी डाल के, क्योंकि हल्दी जो होता है वो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक है, तो हल्दी और दूध का काढ़ा बनाकर या हल्दी और दूध को गर्म करके उसे पीने से भी थोड़ा उसमें जो सोर थ्रोट में आराम मिलता है। प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं हम? अवॉइड कोल्ड वाटर, अक्सर देखा गया है, एंड ड्रिंक्स, अक्सर देखा गया है कि गर्मियों के दिनों में हम सोचते हैं कि अपनी थ्रस्ट यानी कि प्यास बुझाने के लिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक या जो ड्रिंक्स आते हैं जितने भी मार्केट में, वो सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं और उसी की वजह से हमारी थ्रस्टी तो जो है वो नहीं बुझती है, यानी प्यास तो हमारी नहीं बुझती है, लेकिन हमारा गला खराब हो जाता है। तो हमें जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो हमें अवॉइड करनी है। दूसरा, एक बड़ा टिपिकल सा देखा है मैंने, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गर्मियों के दिनों में गीले कपड़े को पहनकर निकल जाते हैं मार्केट में। उससे क्या होता है, हमारा शरीर गर्म है, कपड़ा जो है ठंडा है, गीला है, तो जिसकी वजह से ठंडा गर्म का टेम्परेचर जो है वो हमारा शरीर मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फीवर आने के और कफ कोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तीसरा, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के हमें किसी भी तरह की कोई भी एंटीबायोटिक टैबलेट नहीं लेनी है। हम लोग अगर एंटीबायोटिक बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेंगे तो हम अपने शरीर के अंदर उस रोग के प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हम खत्म कर रहे हैं। तो प्लीज़ किसी भी डॉक्टर के बिना कंसल्टेशन से दवाई ना लें किसी भी तरह की। अब फर्स्ट एड क्या है? अगर कॉमन कोल्ड हो जाए तो हमें फर्स्ट एड क्या देख सकते हैं? स्टीमिंग सबसे अच्छा, सबसे सुंदर ये एक इलाज है। अगर आपको कॉमन कोल्ड हो जाए तो आपको किसी भी तरह की टैबलेट की जरूरत नहीं है। आप सिंपल स्टीमिंग करके 2 से 3 बार दिन में स्टीमिंग करके अपने आप को बचा सकते हैं। ल्यूक वार्म वाटर, पानी गुनगुना करिए और उसे पीना भी है और उसी से गरारे भी करने हैं। अगर गार्गल कर लेंगे, ठीक है, सॉल्ट वाटर से गार्गल कर लेंगे, गुनगुना पानी करके उसमें थोड़ा सा 1 चिटकी नमक डाल के उससे गार्गल कर लेंगे तो भी जो गले का जो सोर थ्रोट है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। इफ फीवर टेक वाटर कोल्ड कंप्रेस, अगर लगता है कि आपको फीवर आ रहा है और वो 102 से 102 टेम्परेचर से ऊपर जाने वाला है या ऊपर चला गया है तो आपको कोल्ड कंप्रेशन शुरू कर देनी है। कोल्ड कंप्रेशन क्या हुआ? ठंडी पट्टियां माथे पे रखना है, ठीक है, क्योंकि 102 टेम्परेचर के बाद कोई भी टैबलेट हमारे शरीर के ऊपर काम नहीं करती है।
चाहे पैरासीटामोल हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी जो डॉक्टर दवाई देते हैं वो काम नहीं करती है 102 टेम्परेचर के जाने के बाद। मैं आपको बार बार यही बोलूँगा, हमेशा याद रखिएगा। और सब लोग ऐसा ही करते हैं, 102 टेम्परेचर के बाद हर 3-4 घंटे में टैबलेट देने की कोशिश करते हैं और आखिरी में रिजल्ट निकलता है कि इलाज पूरा नहीं हुआ और वो टेम्परेचर कम नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब इन सभी के साथ साथ आपको पता है, मैं आप लोगों से हर बार रिक्वेस्ट करता हूं कि योगा से होगा। इन सब प्रिकॉशंस को लेते हुए अपना योगा करते रहें। डेली अपने लिए 30 मिनट शरीर के लिए निकालना है, 24 घंटे में से 30 मिनट अपने लिए निकालना है और योगा करना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। गर्मियों के दिनों में सर्दी जुकाम से बचने के लिए ये सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये फर्स्ट एड ले सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।